हेलो एवरीवन, टीचिंग वेलजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे डिटर्मिनर्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर ए आर लोन और आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। जी हाँ, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। Determinants होते हैं group of words that introduces a noun and helps clarify its reference. Determiners क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इंट्रोड्यूसेस ए नाउन, और क्या हेल्प करते हैं, क्लेरिफाई इट्स रेफरेंस। जैसे यहाँ पे एप्पल है। एप्पल क्या है? एप्पल नाउन है। एप्पल जो है वो कितने हैं? एन एप्पल, एक एप्पल है, होगी ये चीज। ये एप्पल किसका है? होगी दूसरी चीज। ये एप्पल कैसा है? होगी तीसरी चीज। ये एप्पल, समझ लो, ये जो नाउन है इसको हमने क्लैरिफाई करना है। तो क्लैरिफाई हम सिर्फ एक चीज से नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें जो है हमें पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके एक एप्पल जो है, एक नाउन जो है, उसको हम क्लैरिफाई कर सकेंगे। डिटर्मिनर्स प्रोवाइड context और स्पेसिफाई द नाउन दे मॉडिफाई। तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारे इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो क्या कुछ होते हैं हम आगे देखते हैं। देखिए, डिटर्मिनर्स जो होते हैं इसके अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है आर्टिकल्स। जब आप ए की बात करते हैं, एन की बात करते हैं और द की बात करते हैं, तो ये जो है ये आते हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स आते हैं डिटर्मिनर्स के अंदर। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, जब आप दिस के बारे में पढ़ेंगे, दैट के बारे में, दीज, दोज, तो ये आते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव्स। उसके बाद आता है जी पोसेसिव्स। पोसेसिव्स के अंदर माई आता है, योर आता है, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, एटस्ट्रा एटस्ट्रा। ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा। किसके अंदर पढ़ना पड़ेगा? डिटर्मिनर्स के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा। क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स जो होते हैं, सम है, एनी, मेनी, फ्यू, ये हमें पढ़ना है। ये भी डिटर्मिनर्स के अंदर आता है। नंबर्स की अगर हम बात करें, एक है, दो है, तीन है, कितने हैं, ये भी आते हैं डिटर्मिनर्स के अंदर। सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं, वो हम पढ़ेंगे डीमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे पहले डीमोन्स्ट्रेटिव्स। डीमोन्स्ट्रेटिव्स के अंदर सबसे पहले आता है, यहां पे हमने यूज किया है दिस का। यहां पे लिखा हुआ है आई लव दिस पेन। अब दिस जो है कहाँ इस्तेमाल होता है? ये जो है सिंगुलर जो नाउन होता है वहां पे उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? जो सिंगुलर नाउन है वहां के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो चीज नजदीक होती है, जैसे आई लव दिस पेन, समझ लो ये पेन मेरे पास है, नजदीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे दिस पेन। उसके बाद आता है आई वॉन्ट टू गिव दीज पेन्स टू यू। अब दीज जो है ये किसके अंदर आता है? ये प्लूरल के अंदर आता है। जब भी आपको यहाँ पे पेन्स की बात आ गई, ठीक है, और यहाँ पे दीज की बात आ गई, वो भी हम देखेंगे नजदीक के अंदर। प्लूरल के अंदर आपके यहाँ दीज आ गया, लेकिन नजदीक ही जो पेन्स थे, ये जो पेन्स थे ये नजदीक थे, यही पेन थे। हमने लिखा कि आई वॉन्ट टू गिव दीज पेन्स टू यू, जो मेरे पास पेन्स हैं, पड़े हुए हैं, ये जो आपको ये मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। तो दिस जो है ये प्लूरल आ गया, और ये नजदीक था। ये क्या था? नजदीक था। तो दिस भी नजदीक को रेफर करता है, दिस भी नजदीक को हम देखते हैं, और ये जो आता है सिंगुलर के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे, जैसे दैट का इस्तेमाल करेंगे। दैट इज ए ब्यूटीफुल वॉलपेपर। ये जो आप वॉलपेपर देख रहे हैं ये नजदीक नहीं है बल्कि ये दूर है। आप देख रहे हैं ना, ये जो ब्यूटीफुल वॉलपेपर है, दैट इज ए ब्यूटीफुल वॉलपेपर। तो ये जो है सिंगुलर के अंदर हमने दैट का इस्तेमाल किया, और ये दूर है। ये क्या है? दूर है, नजदीक नहीं है।
दोज बुक्स, दोज बुक्स आर माइन। दोज जो है यहाँ पे ये प्लूरल के लिए आएगा। यहाँ पे बुक्स आ गया, बुक्स क्या होता है, प्लूरल है। और जो ये है ये भी दूर है, ये क्या है, बुक्स, ये दूर बुक्स पड़ी हुई हैं, हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। तो आपने समझ लिया, दिस का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर में, और हम करते हैं जो नजदीक होती हैं। जब प्लूरल प्लूरल की बात आती है तो दीज का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो दीज होता है ये प्लूरल है, और ये भी नजदीक के लिए हम इसको देखते हैं। जब हमें दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज ए ब्यूटीफुल वॉलपेपर, तो ये जो है सिंगुलर के अंदर आएगा, लेकिन दूर के लिए आएगा, जो थोड़ा दूर होगा। दी दोज बुक्स जो भी दूर होंगी, ये जो मैंने डी को रेफर किया है दूर, इनको किया है नजदीक, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ सकेंगे। उसके बाद आता है जी क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं भाई, जैसे सम है, एनी, मेनी, फ्यू, लिटिल, एक्स्ट्रा, ये जो होती है ना, कि जिनको हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। जी हाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू हैव एनी मनी। हमने एनी का इस्तेमाल कहाँ करना है, हमें एनी का इस्तेमाल वहां करना है जहां पे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। डू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ना, डू यू हैव एनी मनी। और हमेशा हम जो है इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, एनी का इस्तेमाल हम नेगेटिव में भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं। और अगर हम बात करें ये कौन से होते हैं, ये काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल है, एनी का इस्तेमाल हम बोथ कर सकते हैं, काउंटेबल हो या नॉन काउंटेबल हो, यहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नॉन काउंटेबल जो भी हो, आप मनी जो है आप इस्तेमाल, जैसे हमने मनी के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, तो यहाँ हमने एनी का इस्तेमाल किया। दूसरा लिखा है मैंने, यस आई हैव सम मनी। क्या यहाँ हम लिख सकते हैं एनी मनी? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? जब भी हम पॉजिटिव आंसर देंगे, पॉजिटिव आंसर के लिए हम सम का इस्तेमाल करते हैं। तो सम जो है, सम हम बोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, दोनों के लिए हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये चीज देखनी पड़ेगी पॉजिटिव के लिए। जैसे यहाँ पे है डू यू हैव एनी मनी, और नीचे आप समझ जाओगे, नो आई डोंट हैव एनी मनी। इसमें भी काउंटेबल नॉन काउंटेबल मैंने पहले बोला आपको एनी आएगा, लेकिन यहां पे लिखा है नो, मतलब यहां पे नेगेटिव है, डोंट नहीं, आई डोंट हैव एनी मनी। जब भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के लिए हम एनी का इस्तेमाल करते हैं, और क्वेश्चन मार्क के लिए भी हम एनी का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिफायर्स की हम बात कर रहे हैं, हम बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए लेक्चर अगर आप देखने पड़ेंगे तो बहुत सारे लेक्चर हैं। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा जितना मुझे हो सकेगा, ताकि आपको एग्जाम जो है वो क्रैक हो सके। यहाँ पे लिखा है आई हैव ए फ्यू बुक्स। काउंटेबल नाउन के लिए हम ए फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, बुक्स आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए आपने ए फ्यू लिखा, ठीक है। उसके बाद है मेनी बुक्स आर गुड। अब मेनी बुक्स, बुक्स क्या है, बुक्स काउंटेबल नाउन है, तो वहां पे हम मेनी का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, काउंटेबल नाउन का, काउंटेबल नाउन के पीछे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ए फ्यू कर सकते हैं। आई हैव ए फ्यू बुक्स, मेनी बुक्स आर गुड, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे है आई हैव लिटिल वाटर, अनकाउंटेबल है, वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल, यहाँ हम लिटिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव फ्यू मार्कर्स, मार्कर्स कुछ है, काउंटेबल, ठीक है ना, काउंटेबल के लिए हम फ्यू लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटर अनकाउंटेबल है, हम यहाँ पे आई हैव फ्यू वाटर नहीं लिख सकते, आई हैव फ्यू वाटर नहीं लिख सकते, आई हैव लिटिल मार्कर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि लिटिल मार्कर्स हम लिखेंगे तो यहाँ पे तो काउंटेबल है, लिटिल तो अनकाउंटेबल के लिए लगता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपका आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स एक नहीं है, आर्टिकल्स ए है, आपके पास आर्टिकल एन है, आपके पास आर्टिकल दी है। अब यहाँ पे द और दी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जब भी आपका जो साउंड, साउंड के बेसिस पे याद रखना, एन का इस्तेमाल हम साउंड के बेसिस पे, जैसे हमारे वावल साउंड निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि वहां पे ए ई आई ओ यू होगा तो हम एन डाल देंगे, नहीं। जब साउंड हमें ए आई ओ यू निकलेगा, साउंड की बात हो रही है, वावल साउंड की बात हो रही है, तो एन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे है ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू तो वावल है, बट साउंड यहाँ पे वावल नहीं निकली, इसलिए हमने लिखा ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। एन ऑरेंज, ऑरेंज क्या है, ओ निकला ऑरेंज, तो हमने एन लगा दिया, तो ये
इसी तरह से यहाँ पे है एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे यू तो आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, यू वावल भी, साउंड भी इसने दिया, और साथ में इसने उस इसके साथ साथ इसने क्या दिया, आपको वावल भी दे दिया। लेकिन हमें क्या देखना है, साउंड। यूरोपियन, ठीक है ना। अब यहाँ पे है यूरोपियन, तो यहाँ पे ए लगाया, क्योंकि यहाँ पे वावल की साउंड आपको यूरोपियन के अंदर नहीं आ रही है, इसलिए आपने ए लगा दिया। जैसे है एन एल्फ, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको देखनी है, साउंड की बेसिस पे आपको एन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है दे। क्या आता है, अब देखो, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं दी और दो, द द भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ सकते हैं आप, दी भी पढ़ सकते हैं। द किस तरह पढ़ना पड़ता है, अगर द जो है वो कॉन्सोनेंट के पहले लगा हुआ है, मेन क्या है, मेन, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो द आएगा। चेयर कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे द आएगा। या ऐसे दी कहाँ पे आएगा, दी एग वावल आ रहा है, दी ऑरेंज वावल, तो वावल के पहले जो है वहां पे दी बोला जाएगा, बोला जाएगा। मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोलने जाने की बात करूंगी कि आपको द, दो और दी किस तरह इस्तेमाल करना है। अब देखो, जैसे है इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो इसका यूज है, वो हम यूनिक जो चीजें होती हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, वहां पे हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मून क्या है, ये यूनिक है। द स्टार क्या है, यूनिक है। द सी क्या है, यूनिक है। द अर्थ क्या है, यूनिक है। तो यूनिक चीजों पे आप दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप वहां पे देखिएगा, पढ़िएगा, आपको वहां पे समझ आ जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मैं कितने छोटे टाइम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा डिटर्मिनर्स के बारे में, क्योंकि जेके एसएसपी के अंदर ये पूछा जाता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरे आते हैं जी पोसेसिव्स। पोसेसिव्स के अंदर माई है, योर है, हिज है, हर आता है, इट्स आता है, और आता है, देयर आता है। ये पोसेसिव्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब पोसेसिव दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं एडजेक्टिव पोसेसिव, दूसरे होते हैं प्रोनाउन पोसेसिव। पोसेसिव प्रोनाउन होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। याद रखना, जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव तब कहा जाएगा, तब लगाया जाएगा नाउन के साथ। जब नाउन साथ में होगा तब हम पोसेसिव एडजेक्टिव लगाते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल में आगे बताऊंगा, लेकिन ये बात याद रखना, पोसेसिव एडजेक्टिव में हम नाउन का इस्तेमाल साथ में करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन में हम नाउन का इस्तेमाल फिर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर हम उसका नहीं करते, जैसे माई में माइन आ जाता है, और में आवर्स आ जाता है, युआर में युआर्स आ जाता है, हिज में हिज रहेगा, हर में हर्स आ जाता है, देयर में देयर्स आ जाता है। समझाने की पूरी कोशिश करता हूं मैं आपको। दिस बुक इज माइन, जैसे मैंने बताया, पोसेसिव माइन क्या लिखा भी है, नॉट नाउन यूज्ड, यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो क्या हमने यहाँ पे बाकी, मतलब ये है इसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके बाद हम नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिफोर कर सकते हैं, द बुक, दिस बुक, ये बुक किसकी है, मेरी है। दीज क्लाउड्स आर yours, ये जो कपड़े हैं ये किसके हैं, आपके हैं। अब इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, याद रखना। वी टुक द balls that were ours, इसके बाद अब नाउन नहीं आएगा। पीपल गिव द शेयर दैट वाज theirs, इसके बाद नाउन नहीं आएगा। राहुल ड्राइव्स हिज कार, यहाँ पे आ गया हिज। मैंने देखो यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे लिखा है कि हम जब हिज का, हर का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप हर लिखोगे उसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही आते हैं एडजेक्टिव्स के अंदर, यही आते हैं आपके पोसेसिव प्रोनाउन के अंदर। नंबर्स भी आपके डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं, नंबर्स एक दो तीन एक्स्ट्रा। देखिए हम नाउन की बात करें, नाउन आपने सिंगुलर नाउन देखना है, दूसरा होता है प्लूरल नाउन्स। जैसे किसी की एक बीवी है तो हम वाइफ कहते हैं, बहुत सारी बीवीज हैं तो हम वीव्स कहते हैं। एक चाकू है तो नाइफ कहते हैं, और बहुत सारे तो हम नेवल्स कहते हैं। एक ऑक्स है तो एक ऑक्स कहते हैं, बहुत सारे हो गए तो ऑक्सिन कहते हैं। तो ये बहुत लंबा लेक्चर है, आपको ये बेसिक समझाने की तो जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको ये हम रिवाइज करवा रहे हैं। अब देखो, जीन्स हैं, पैंट्स, सीजर्स, शॉर्ट्स, क्लॉथ्स, देखो इनको समझना है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें लिखी, आप समझ जाओगे यहाँ पे मैंने क्या लिख रहा हूँ।
बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आता है जैसे, इसमें जैसे हमने बात की, जैसे है यहाँ पे लिखा है आई बॉट ए न्यू जीन। देखिए ये थोड़ा समझना है आपको। जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चीजें हैं ये एक नहीं है। जैसे आपने देखा, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। जीन्स जो होती है ना, जीन्स देखिए, जीन्स आपकी, आपको पता है आपकी जीन्स कैसी होती है। तो ये जो चीजें होती हैं जोड़े में होती हैं, किस में होती हैं, जोड़े में, मतलब दो होती है ना, ये दो टांगे होती हैं, है ना, तो ये लगाते हैं। पेंट्स भी ऐसी होती है। सीजर की बात करें, ये जो कैंची होती है, कैंची भी आपकी कुछ इस तरह से होती है, ये भी पैर में आएगी। शॉर्ट्स जो लगाते हैं या कपड़े जो होते हैं, देखिए क्या होता है, समझना है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आई बॉट ए न्यू जीन्स, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे आएगा आई बॉट ए न्यू पेयर ऑफ जीन्स, ये पेयर कहलाएंगे। इस तरह से गिव मी ए सीजर, पहले मैंने आपको बताया सीजर, देखो आप, इसको भी कोई रूल होते हैं, ए पेयर ऑफ सीजर्स आएगा। यू हैव फोर ग्लासेस, आपने लगाई, ग्लासेस लगाई, ये एक मत आप होगी, तो ये आएगा फोर पेयर्स ऑफ ग्लासेस। तो ये जो करेक्ट है ये रॉन्ग है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपको समझना है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर इंशाल्लाह फायदेमंद रहेगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ टीचिंग बालाजी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।